पति पत्नी और वो। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी, उसका ध्यान फोन पर गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब ये बेबी कौन है। अब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका था। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है और फोन उठा के उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। पत्नी इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार घूमते रहता है कि ये बेबी आखिर है कौन। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है कि ये बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर बेबी का एक मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी डालने का काम किया और पत्नी का शक और भी बढ़ गया। बीच बीच में ऐसे मैसेज का आदान प्रदान होते रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गईं। पत्नी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह तब फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पत्नी की जेब में 2 सिनेमा की टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और ये झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज्यादा था। वो अपना सारा सामान पैक करती है और चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ, और वो हमेशा के लिए पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा ठंडा होने के बाद जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर की डोरबेल बजती है जिस घर में पत्नी रहने चली जाती है। पत्नी दरवाजा खोलती है कि दरवाजे के आगे एक 10 साल की लड़की हाथों में चिट्ठी लेकर खड़ी थी। वह पत्नी को ये चिट्ठी देती है। पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हमारे बीच झगड़े हुए हैं और तुम हमारा घर छोड़कर जहाँ चली आई हो, ये वही बच्ची है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये वही बेबी है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी सी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था और सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था कि थोड़ा मजाक करता हूँ और तुम्हें देखता हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा और तुम घर छोड़कर चली जाओगी। हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि ये बेबी और किसी की नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात को ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी से 2 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज में लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा पिलाकर तुम्हारे साथ गलत काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। काफी प्रयास करने के बाद भी अबॉर्शन नहीं हुआ था तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा था। तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं, इसलिए जे बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर किए इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने इस बच्चे को गांव के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये सब तुम्हारे पिताजी ने हमारी शादी से पहले मुझे बता दिया था। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। इसमें इस बच्ची की भी क्या गलती है? तो मैं इस बच्ची को हमेशा अनाथालय में मिलने जाता हूँ, घुमाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पत्नी की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो तुरंत घर के लिए निकल जाती है।